दोस्तों, मोदी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति से क्यों किया सीजेआई को आउट? क्या ये मोदी जी की कोई चालाकी है? जब पहले से ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे, तो क्यों बनाया मोदी ने चुनाव आयोग नियुक्ति के लिए नया कानून? इन सब पर पर्दा उठाने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने बड़ा खुलासा किया है। जानते हैं पूरा मामला, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जहां चुनाव आयुक्त के एक पद पहले से ही खाली था, वहीं अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में मानो तूफान ही आ गया हो। अब ऐसे में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मोदी पर सीजेआई को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के प्रक्रिया से हटाने को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त के 2 रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया में मोदी सरकार द्वारा बदलाव को लेकर सीजेआई को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से दूर करना सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की दूरी को दिखा रहा है। और उन्होंने तो इस बात को समझना भी मुश्किल बताया कि मोदी जी चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए ऐसे प्रावधान क्यों बना रहे हैं, जबकि उनके और सीजेआई के संबंध भी ठीक ठाक हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि सीजेआई को बाहर किया जाना आम सहमति बनाने पर भरोसा करने की बजाय बहुमत सुनिश्चित करने की कोशिश जैसा लग सकता है। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो कि अभी चुनाव आयुक्त के 2 पद रिक्त है, यानी खाली हैं, और नियुक्ति के नियम के अनुसार प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्षी दल मिलकर चुनाव आयुक्त के लिए नामांकित लोगों को किसे नियुक्त करना है वो तय करती थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस नियुक्ति के लिए सीजेआई को आउट कर दिया है और 2.1 रेशियो के हिसाब से अगर आप कह लो कि अब प्रधानमंत्री, सत्ता पक्ष और विपक्षी दल मिलकर ये तय करेगा कि कौन नया चुनाव आयोग बनने के लिए ज्यादा सक्षम है, जिस पर सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, जहां बात इतनी साफ है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये नया कानून कैसे मोदी जी के 400 पार के नारे को स्थायी में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है, वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है। वो आगे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव आयोग के 2 पद खाली हैं और ऐसे में नए कानून का प्रावधान लेकर आना उनकी समझ से परे है। वो ये समझने में असमर्थ है कि मोदी सरकार चुनाव आयुक्त में इतना हस्तक्षेप क्यों करती है। पहले भी उन्होंने कई बदलाव किए हैं चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में। और ऐसे में दोस्तों, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जहां पहले से ही पक्षपात का आरोप लगता आ रहा है ईवीएम को लेकर, अब भी जहां एक तरफ वकील आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में इतना साफ साफ प्रकरण करना ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। बता दूं कि अरुण गोयल के इस्तीफे से पहले अशोक लवासा ने भी 2020 में चुनाव आयोग से इस्तीफा दिया था और वो इस्तीफा ना देते तो तत्कालीन चुनाव आयुक्तों के बीच वरिष्ठता को देखते हुए अप्रैल 2021 में उनका मुख्य चुनाव आयुक्त बनना तय था। लेकिन 2018 से 2020 तक चुनाव आयुक्त में अशोक लवासा रहे। उसी दरमियान ऐसे कुछ घटनाएं हुई जिसको लेकर अशोक लवासा को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया। मोदी और अमित शाह को चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन में क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था इन्होंने, और उसके तुरंत बाद ही इनकी पत्नी को एक आयकर नोटिस भेजा जाता है, जिसे प्रेस में इनके ऊपर एक फ्लैट को खरीद को लेकर बाद में लवासा का पर्सनल मोबाइल नंबर उसमें भी मिला, जिसमें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निशाना बनाया गया था। बता दूं दोस्तों कि पेगासस प्रोजेक्ट के तहत लवासा को संबंधित सर्विलेंस पर तब डाला गया था जब उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार अमित शाह और मोदी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर 5 अलग अलग मामलों में असहमति जताई थी। और उनकी इस असहमति के बाद उनकी पत्नी और बेटे को अलग अलग जांच एजेंसियों के कई सारे मामले में जांच के लिए बुलाया गया। तभी उन्होंने एक बयान दिया था कि ईमानदारी की कीमत होती। बहरहाल ये मोदी सरकार के इन एजेंसियों के पीड़ित रहे हैं, जिससे पूरे देश के विपक्षी अभी परेशान हैं और देश का सबसे बड़ा चुनाव सर पर है। और ऐसे वक्त में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलना क्या संभावनाएं खड़ी करता है, आप समझ सकते हैं। तो ईवीएम हैक की खबरें आ रही है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति से सीजेआई को हटा दिया जाता है। यूनियन मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े का बयान आता है कि बीजेपी इस बार संविधान ही बदलने वाली है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में भारत लोकतंत्र खोने वाला है, क्योंकि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना चुनाव आयुक्त के हाथ में होता है कि वो सही तरीके और ईमानदारी से चुनाव करवाए और जिसे जनता ने अपने लिए प्रधान चुना है उसे ही कुर्सी पर बैठा है। तो क्या अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया देश के लोकतंत्र को जिंदा रख पाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आजाद पत्रिका को सपोर्ट करें। देश नीति को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।